तो वो रो नहीं पाया, वो जो है कमरे से बाहर निकला और वहां पर जाकर जो है वो रोया कि यार मेरे को मेरी कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसको जो है प्ले बॉय बिलियनर कहा जाता था, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ में तो उन्होंने कहा कि यार एकदम से ऊपर लेने के लिए मेरे को कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा और दूसरा मेरे को मार्क जकरबर्ग से जो है बदला भी लेना है, उसके अगेंस्ट में जो है सोशल मीडिया के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूँ ट्विटर के बारे में कि आखिरकार ट्विटर के अंदर ऐसा क्या खास है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है शुरुआत से एड़ी चोटी का जोर लगाया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, याहू हो, फेसबुक हो। इलॉन मस्क तो भैया हाथ धोकर पीछे पड़े थे और फाइनली जो है उन्होंने जो है उसको खरीद लिया है। आखिरकार ऐसा क्या है ट्विटर के अंदर? 83% पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो आज जो है वो ट्विटर को यूज करते हैं। इसके बाद में कोई भी अगर ब्रांड है वो आता है तो ट्विटर के ऊपर जैसे वो ब्रांड जो एक्टिव होता है उसके अंदर जो है वो उन्होंने 19% तक का जो अपने कंज्यूमर इंटरेक्शन के अंदर जो है ग्रोथ देखी है। लोगों से पूछा गया कि आप लोग बताइए कि आप जो है किसी ब्रांड के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, बोलते हैं कि हम लोग जो है उनके ट्विटर के ऊपर जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा क्या है ट्विटर के अंदर खास? मैं आज आपको पूरी की पूरी केस स्टडी दूंगा ट्विटर के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कहां पर इसके अंदर जो है मार्क जकरबर्ग वाला एंगल है जिसको सब लोग जो है मिस कर रहे हैं और क्यों जो है इलॉन मस्क जो है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। शुरुआत से शुरू करते हैं। एक लड़का था इवॉन विलियम्स नाम का जो कि सिलिकॉन वैली के अंदर आया था और उसने जो है एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम था blogger.com। blogger.com क्या करता था? बेसिकली आपको बिना कोड किए वो जो है एक वेबसाइट बनाकर दे देता था और आप लोग जो है उस चीज को टाइप कर सकते थे। गूगल की नजर गई, गूगल ने जो है blogger.com को खरीदने का प्रस्ताव रखा और इवॉन विलियम्स जो है मान भी गया। अभी इवॉन विलियम्स जो है वो गूगल के ऑफिस में जाकर जो है ब्लॉगर की टीम के साथ काम कर रहा था। वहीं पर जो है उसकी मुलाकात होती है बिज के साथ। अभी बिज भी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी होगी कि किस तरह से इन्होंने जो है $2 मिलियन के 2006 के अंदर जो है शेयर्स को छोड़ दिया था ताकि ये जो है इवॉन के साथ जो है उसके अगले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। खैर इन्होंने जो है अपनी गूगल की नौकरी को छोड़ा, बहुत ही बड़े जो है वो अमाउंट को जो है वो छोड़कर इवॉन के साथ में आ गए और इवॉन जो है एक ऑडियो नाम का प्लेटफॉर्म जो कि पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म होने वाला था उसके ऊपर जो है वो काम करना जो है दोनों ने मिलकर शुरू कर दिया। तभी इस पूरी कहानी के अंदर जो है एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है नोआह। अभी वो जो है वो जहां पर जो है इवॉन और बिज जो है काम किया करते थे उसके सामने वाले अपार्टमेंट के अंदर रहा करता था। वो एक दिन जो है टाइम मैगजीन पढ़ रहा था, उसने उसके अंदर देखा कि इवॉन का नाम है जिसने गूगल को जो है blogger.com नाम का जो है एक सॉफ्टवेयर बेचा है। तो उसने कहा अरे यार ये तो मेरा पड़ोसी है, इससे जाकर मेरे को मिलना पड़ेगा। तो वो गया, उसने बोला कि आप इवॉन हो ना? उसने बोला हाँ मैं इवॉन हूँ। तो उसने बोला कि यार मेरे को भी आप लोगों के साथ में काम करना, मैं थोड़ी सी आपको फंडिंग देता हूँ। तो अभी 3 लोग जो है काम करने लगे, इवॉन, बिज और नोआह। तीनों जो है वो ऑडियो नाम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बनाने पर काम किया। खैर इसी के बीच में जो है इनकी मुलाकात हुई जैक से, जो कि इनकी टीम के अंदर जुड़ा एज अ सीनियर डेवलपर, जो वहां पर आकर जो है वो कोडिंग करने के अंदर जो है हेल्प करता था। परंतु इनका जो प्लान था इसके ऊपर जो है ऐसा पानी फिरा क्योंकि स्टीव जॉब्स ने जो है उस वक्त जो है वो iTunes जो है वो लॉन्च कर दिया था और उसके अंदर जो है आप पॉडकास्ट भी जो है सुन सकते थे। तो इन लोगों ने जो है वो सोचा कि अभी ऑडियो को जो है वो छोड़ो और किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करो। तो सब लोग जो है अपना दिमाग लगा रहे थे कि किस चीज के ऊपर काम किया जाए। एक रात को जो है वो जैक डॉर्सी जो है वो सोया हुआ था, उसको अचानक से आइडिया आया कि यार अभी हम लोगों के पास में जो है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम लोग जो है वो अपना कोई स्टेटस अपडेट कर सके, अपने दोस्तों को बता सके। उस समय पर फेसबुक था बट वो जो है वो डायरेक्ट मैसेजिंग के लिए था और आप वहां पर प्रोफाइल फोटो डाल सकते थे। वहां पर ग्रुप्स जैसा कोई भी ऑप्शन जो है उस वक्त नहीं था। तो इसने जो है अगले दिन जाकर जो आइडिया सबके साथ शेयर किया और सब लोगों को जो आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और सबने बोला कि चलो भैया इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू करते हैं। और नोआह ने जो है इसके लिए जो है वो नाम सोचकर लाए थे ट्विटर का, क्योंकि एक बार क्या हुआ उनका जो फोन वाइब्रेट किया तो उन्होंने कहा यार जब भी किसी को हमसे कॉन्टैक्ट करना होता है तो वो वाइब्रेशन आती है। उन्होंने सोचा कि वाइब्रेशन का प्राइवेसी क्या होगा। उन्होंने डिक्शनरी खोली और उनको मालूम चला वहां पर आ रहा था ट्विस्टर। जब कोई चीज ट्विस्ट होती है तो वो वाइब्रेट होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ट्विस्टर के नीचे देखा एक वर्ड आया उनके पास में ट्विटर। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा है और पंछी के पर भी जब ऐसे ऐसे फरफराते हैं वो भी वाइब्रेशन की साउंड निकालते हैं और सब लोगों को जो है ट्विटर नाम भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और यहां से जो है नोआह का नाम था, जैक डॉर्सी का आइडिया था। इवॉन और बिज ने जो है अपनी थोड़ी सी फंडिंग लगाकर जो है शुरू किया अपना एक स्टार्टअप जिसका नाम था ट्विटर। तो भी क्या था जी, एक बार एक सिलिकॉन वैली के अंदर जो है इन्वेस्टर्स की जो है एक पार्टी चल रही थी। वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, कोई बोल रहा था मेरा ये आइडिया, कोई बोल रहा था मेरा ये आइडिया। तो नोआह को जो है थोड़ी सी दारू पीने की आदत थी। इसने जो है दारू पीकर बोल दिया कि तुम लोग क्या देख रहे हो जी, मैं भी जो है ट्विटर.com नाम के एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम देखना कैसे वो सिलिकॉन वैली को हिला देगा। उसने सब लोगों ने देखा और उसने सब लोगों से ना वहीं पे फोन पे जो है साइन अप भी करवा लिया। और ट्विटर ने देखा कि यार हमारे 4500 साइन अप जो है वो हो चुके हैं। तो उसके बाद में जब नोआह आया तो सब लोगों को बहुत बुरा लगा। उसके बाद में जैक डॉर्सी ने जाकर जो है इवॉन विलियम्स के कान भरे कि यार देखो अगर ये ऐसे करता रहा तो मैं तो यहाँ पर काम नहीं करूंगा।
तो फिर उसके बाद में इवॉन को भी लगा यार ये एटीट्यूड तो खराब है, और अगर जैक नहीं काम करेगा यहाँ पर जो कि सीनियर डेवलपर है, फिर हम लोग जो है काम भी कैसे करेंगे। खैर उसने जो जैक की बात मानते हुए नोआ को बोला कि यार तुम छोड़ दो इस चीज को। और नोआ के साथ में जो है उस समय कहते हैं कि नोआ जो है वो रो रहा था फूट फूट के। उसने बोला कि यार मेरे तुम सब लोग दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ जो है इतना ज्यादा काम किया और तुम लोग आज मुझे मेरी कंपनी से निकाल रहे हो। इवॉन ने बोला कि सब लोगों की भलाई के लिए जो है ऐसा हमें करना पड़ेगा। इसके बाद में बोलते हैं कि नोआ जो है वो उठ के चला गया और 2 साल तक जो है बिल्कुल ही गायब रहा, और कंपनी ने जो है इनके पीछे से जो है वो काम जो है बहुत ज्यादा जो है वो करना तेज शुरू कर दिया था। खैर अभी जो है ट्विटर जो है बेसिकली प्रोडक्ट ये था कि आप जो है जाकर जो है कहीं भी स्टेटस अपडेट कर सकते थे, आप जो अभी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसके लिए जो है एक एग्जांपल से बताता हूं कि एक बार क्या हुआ, सिलिकॉन वैली के आसपास के एरिया के अंदर जो है भूकंप आया। तो उस दिन क्या हुआ, जैक ने जैसे ट्विटर खोला तो उसको पता लगा किसी ने लिखा कि मेरे यहाँ पर भूकंप आया, और बाकी लोग भी जो है नीचे रिप्लाई करने लग गए। ऐसा जो है किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है संभव ही नहीं था कि बहुत सारे लोग जो है एक मुद्दे के ऊपर जो है बात कर सके। तो उस दिन इन लोगों को समझ में आया कि हाँ बेसिकली ट्विटर जो है वो ये काम जो है वो करता है। तो उन्होंने जो है ट्विटर को इसी तरह से जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। और इवॉन ने जो है बोला कि अभी हम लोग जो है फंडिंग लेकर आएंगे और इसको ग्रो करेंगे। इवॉन ने अपने पास में जो है 70% स्टेक रखा, 20% जैक को दिया क्योंकि आइडिया उसका था, और 3% जो है बिज को दे दिया। अभी इवॉन के जो है बहुत सारे दोस्त थे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि इवॉन ने जो है blogger.com जो है वो गूगल को ऑलरेडी बेचा हुआ था। तो इस कारण से जो है बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है वो साइन अप करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे जो है उसके ऊपर जो है 4-4.5 हजार जो है लोग आ चुके थे। अब इवॉन ने जो है इस चीज को ग्रो करने का सोचा और उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अभी जो है इसके बीच में जो है इसको 2 कंपनियों से ऑफर आया कि अपना जो है ये ट्विटर हमें बेच दो। पहला आया याहू से। याहू के जो फाउंडर थे उन्होंने पूछा कि भैया ट्विटर करता क्या, तो इनको खुद नहीं पता था ट्विटर करता क्या, इनके पास में कोई डेफिनेशन तो थी नहीं। तो उन्होंने बोला यार तुम लोग बच्चे ऐसे मजे मजे में तुम्हारा स्टार्टअप चल रहा है तो तुम रहने दो। फिर उसके बाद में मार्क जकरबर्ग के पास गए। मार्क जकरबर्ग ने बोला 50 मिलियन का स्टार्टअप है, 500 मिलियन दूंगा। तो उन्होंने बोला 500 मिलियन। तो मार्क जकरबर्ग ने बोला कि बताओ तो सही तुम्हारा स्टार्टअप करता क्या है। तो इन्होंने बताया, ये मार्क जकरबर्ग ने बोला गलत, मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं 90% बात करने के लिए, 10% न्यूज के लिए, और तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 90% न्यूज के लिए जाते हैं, 10% बात करने के लिए आते हैं। और मार्क जकरबर्ग की ये चीज दिखाते हैं कि यार वो बंदा होमवर्क इतना अच्छा करता था, उसने बहुत ज्यादा परसुएट किया कि मेरे को बेच दो, मेरे को बेच दो। इवॉन के मन में आया कि यार अगर मार्क जकरबर्ग इसके पीछे पड़ा मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो बहुत ज्यादा काम का, इसलिए जो है उसने बेचा नहीं स्टार्टअप को। खैर वो जो है वो ग्रो करता गया टाइम के साथ में। और क्या हुआ कि जैक जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो जो है अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस में बड़ा ज्यादा बिजी था, वो पार्टीज में बड़ा ज्यादा बिजी था, वो लोगों को दिखाता रहता था कि मैं ये है, हम लोगों का ट्विटर ये है वो है। और कंपनी के बिल जो है बढ़ते जा रहे थे, साइट बार बार क्रैश कर रही थी, इसके ऊपर जो है जैक का बिल्कुल ध्यान नहीं था। जैक जो है सिर्फ पब्लिसिटी का काम कर रहा था। इवॉन ने एक दिन बुलाया, उसने बोला कि देख ले अगर देखो कंपनी के अंदर काम करना तो ठीक है, नहीं तो जो है अपनी पोजीशन को छोड़ दे। तो जैक ने बोला कि मेरे को जो है 3 महीने का टाइम दो, अगर नहीं सुधरी तो मैं जो है छोड़ दूंगा। परंतु 1.5 महीने के बाद ही जो है हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। तो इवॉन ने बोला कि छोड़ दे, तू बोर्ड मेंबर बन जा, एक तेरे को सीट दे देता हूँ बोर्ड मेंबर की, बट तू इंटरफेयर मत करना। खैर ये चीज जो है टॉप के लोगों को पता थी, परंतु नीचे के किसी भी एम्प्लॉय को नहीं पता थी, ना ही और लोगों को पता थी। अब जो है जब और इन्वेस्टर्स आने लगे तो बोर्ड मेंबर के अंदर जो है 6 से 7 सीटें बन गई और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए। तो अभी यहाँ पर देखिए जैक डॉर्सी जो है चाल चलने लगा। इवॉन और बिज जो है वो कंपनी को ग्रो करने के अंदर बिजी थे। वो जाकर मीडिया के अंदर इंटरव्यूज देता था कि ट्विटर ये कर रहा है, ट्विटर वो कर रहा है। उस वक्त तक जो है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट बना लिए थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने, CNBC ने, BBC ने, और वो वहां पर जो है न्यूज देना लोगों को जो है स्टार्ट कर चुके थे। जैक रोज बोलता था ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह प्रेस रिलीज दे रहा था, ट्विटर का नाम हो रहा था। वॉन ने भी सोचा कि यार चलो क्या ही मना करना किसी को, इसी तरह से ट्विटर का प्रमोशन ही सही, कोई आदमी तो है जो मीडिया से बात कर रहा है, कम से कम इस काम तो आ गया। परंतु उनको क्या पता था कि ये चीज आगे जाकर जो उनके लिए हानिकारक जो है वो होने वाली है। खैर बोर्ड मेंबर्स आए और उन्होंने देखा कि यार जैक तो कंपनी का हिस्सा ही नहीं। तो उन्होंने इवॉन से बोला कि यार ये क्या बात हुई, जैक जो है दुनिया को ट्विटर के बारे में बोल रहा है, तुम लोगों ने उसको कंपनी का हिस्सा रखा। उन्होंने बोला नहीं सर वो ऐसा है ऐसा है। बोर्ड मेंबर अड़ के बोले जैक को वापस ले आओ। फिर जैक को वापस लाया गया और जो नए नए इंप्लॉइज आ रहे थे उनके हिसाब से तो इसके फाउंडर में एक जैक भी था जिसने खुद को पब्लिसाइज बहुत ज्यादा किया था। वो भी कोई प्रॉब्लम होती तो जैक के पास जाते। इवॉन जो है प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए जो है काम करे जा रहा था। खैर इसी बीच क्या हुआ कि वहां पर जो है वो इलेक्शंस आना जो है वो स्टार्ट हो गए और उसके बीच में जो है ट्विटर का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में जो है सीरिया के अंदर जब अमेरिका ने जो है अपने ऑपरेशंस को चालू किया वहां पर जो है ट्विटर का बहुत ज्यादा जो है उपयोग किया गया। और ट्विटर ने जो है वहां के लोग जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो ट्वीट कर देते थे और इस कारण से जो है ट्विटर को बहुत ज्यादा फेम मिलने लगे। और जैक डॉर्सी ने जो है सारा का सारा क्रेडिट खा लिया मीडिया के सामने कि हमारा ट्विटर देखिए जंग के अंदर जो है इतनी ज्यादा जो है सहायता कर रहा है। और इसी बीच 2009 के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। कोचर नाम का एक जो है एक अमेरिकन एक्टर थे, उनका जो है
CNBC के साथ जो युद्ध हो गया कि पहले कौन जो है 1 मिलियन फॉलोअर जो है ट्विटर के ऊपर अचीव करेगा। तो इससे क्या हुआ, ट्विटर की एंगेजमेंट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। ट्विटर जो बहुत तेज ग्रो कर रहा था और जैक जो है इसका सारा मीडिया के सामने जो है क्रेडिट खा रहा था, जबकि ईव जो है देख रहा था कि भैया सर्वर ना क्रैश हो जाए। इंटरनल डेवलपमेंट टीम के अंदर वो @ और हैशटैग जैसे फंक्शंस को जो है वो डालने के अंदर लगा हुआ था। अचानक से क्या हुआ, जैक ने जो है सारे जितने जो इन्वेस्टर आए थे नए वाले, उनको बोलना शुरू कर दिया कि यार देखो ईव से जो है कंपनी संभाली नहीं जा रही है, ऐसे करके इसका फ्यूचर नहीं बनेगा, ये है वो है, इज नॉट अ गुड लीडर। तो वो लोग भी मानने लगे। एम्प्लॉइज को बोलता था कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे CEO की गलती है। तो सारे एम्प्लॉइज को भी जो उसने अपनी तरफ कर लिया और एक दिन जो है अचानक से जो है बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई गई और इन्वेस्टर लोग सारे आ गए। अभी जो है 7 बोर्ड मेंबर थे। उन्होंने बोला यार ईव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुमसे नहीं बन रहा है। तो ईव ने बोला यार क्या नहीं बन रहा है, ईव को तो मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। उसने जो है बोला कि देखो यार तुम इस कंपनी को जाओ छोड़ दो। उसने बोला छोड़ दो मतलब? उसने बोला तुम जो CEO नहीं बन पा रहे हो, हमने अपना कंपनी में पैसा लगाया, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग जो नहीं काम कर पाएंगे। तो ईव ने बोला चलो ठीक है, वोटिंग करो कि लोग मुझे देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते। उसको कुछ नहीं मालूम था कि जैक ने जो है क्या क्या जो है वो वहां पर जहर उगला। फिर जो है वोटिंग हुई तो एक जो सीट थी वो बिज के पास थी, उसने अपना हाथ उठाया। बिज ने इवॉन ने जो है अपने फेवर में हाथ उठाया और एक और थे बोर्ड मेंबर, उन्होंने जो है इवॉन के फेवर में हाथ उठाया। 3 जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जो है अगेंस्ट में हाथ उठाया कि इसको निकाल दो। और एक सीट बची थी जैक के पास में, जो कि इवॉन ने उसको दोस्ती के नाते दी थी। और जैक ने हाथ उठाया कि भैया इवॉन को निकाल दो। और जैक ने जब ये चीज देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसको जो है वो सेम वही चीज याद आ रही थी जो उसने जो है नोआ के साथ में जो है उस टाइम पे किया हुआ था। इवॉन जो है वो उस वक्त जो है वो रोना चाहता, परंतु वो रो नहीं पाया। वो जो है कमरे से बाहर निकला और वहां पर जाकर जो है वो रोया कि यार मेरे को मेरी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। खैर उसके पास में जो बहुत बड़ा उस टाइम पे भी स्टेक था, बट उसने भी जो है बहुत ज्यादा स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर दिया था इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में। खैर उन सब ने जो है वो इवॉन ने जो है कंपनी को छोड़ दिया कि यार मुझे जो है ऐसे एनवायरनमेंट में काम ही नहीं करना, मेरे पास में शेयर है कंपनी का तो मैं जो है उसी के साथ जो चल दूंगा। बिज ने जो है इवॉन के पीछे पीछे जो है कंपनी को छोड़ दिया और जैक ने जो है कंपनी के CEO की जो है पोजीशन संभाल ली फिर से। यहां पर देखिए जैक ने जो है वो नाम का CEO बना था। उनकी कंपनी में एक आदमी था जिसका नाम था डिक। तो वो जो है कंपनी को एक्चुअल में संभालता था, जिसको जो है वो इवॉन ने जो है ट्रेन किया था और वो जो है इवॉन के तरीके से कंपनी चला रहा था। इससे कंपनी के अंदर कुछ चेंज नहीं आया। जबकि जैक जो है 12 मिलियन का मेंशन लेकर, उसको जो है प्ले बॉय बिलियनर कहा जाता था, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ में घूमना, ऐशो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैक का ये काम चल रहा था साइड बाय साइड। और जैक जो है मीडिया के अंदर बोल रहा था ट्विटर ने ये किया, ट्विटर ने वो किया, और ऐसे करके जो है वो ट्विटर जो है वो 3 से 4 साल तक जो है वो चलता रहा। और खैर जो है उसके बाद में जो है वो इवॉन ने जो है 2019 के अंदर अपना शेयर बेच दिया। नोआ जो है एक इन्वेस्टर बन चुका था, वो बाकी स्टार्टअप्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था और बिज जो है वो स्टार्टअप कंसल्टिंग कर रहा था और तीनों जो है अपने अपने काम के अंदर लग चुके थे। खैर यहाँ पर दूसरा एंगल आता है मार्क जकरबर्ग का। उसने खैर बड़ी कोशिश की कि मैं ट्विटर को ले लूं, परंतु वो जो है ट्विटर को नहीं ले पाया। 2016 की बात है, स्पेसएक्स का एक रॉकेट, इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का, वो जो है मार्क जकरबर्ग की फेसबुक के सैटेलाइट को लेकर जो है आसमान की तरफ निकलने वाला था। तो अचानक से क्या हुआ, स्पेसएक्स का जो है वो रॉकेट जो है एकदम से ब्लास्ट हो गया। इसके बाद में मार्क को यार बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार मैंने इसके ऊपर भरोसा किया तो उसने ऐसा कर दिया। मार्क जकरबर्ग ने जो है फेसबुक पेज के ऊपर लिख दिया कि यार मैं जो तुमसे खुश नहीं। अभी ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जहां तो कोई अच्छा आदमी होता तो वो माफी मांग लेता कि यार गलती है, गलतियां तो सबसे होती है। इलॉन मस्क ने क्या बोला, उसने ट्वीट कर दिया सब लोग अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेज डिलीट करो। उसने अपनी हर कंपनी का फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज जो है वो उड़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए किंग ऑफ सोशल मीडिया तो कौन था, एक था मार्क जकरबर्ग। अब इलॉन मस्क जो है वो चाहता था कि मेरा जो है इन्फ्लुएंस बना रहे, तो इलॉन मस्क जो है सिर्फ ट्विटर के ऊपर जो है टाइम पास करने के लिए गया। जब इलॉन मस्क ने जो है वहां पर थोड़े से ट्वीट्स करके टेस्ला के शेयर को ऊपर किया, बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर किया, डोजकॉइन के प्राइस को ऊपर किया, तो उसको समझ में आ गया कि यार उसके पास में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। परंतु जैसा कि ट्रंप के साथ हुआ था, ट्रंप को जो है वो ट्विटर से बैन कर दिया गया था और ट्रंप जो है वो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म निकाला truth.social, जहां पे वो जो है अभी एक्टिव है। तो इलॉन मस्क के ऊपर जो है कंटिन्यूअसली बैन आ रहे थे, प्रेशर आ रहा था और इलॉन मस्क को लगता था कि यार यहाँ से भी जो है मेरे को बैन किया जा सकता है। उनके दिमाग में 2 चीजें थी। एक था तो उन्होंने कहा कि यार एकदम से ऊपर लेने के लिए मेरे को कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, और दूसरा मेरे को मार्क जकरबर्ग से जो है बदला भी लेना है, उसके अगेंस्ट में जो है सोशल मीडिया के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ करना है। तो एक प्लेटफॉर्म को स्टार्ट से ग्रो करना और दूसरा वहीं पर एक बने बनाए प्लेटफॉर्म को खरीदना। तो इलॉन मस्क ने जो है दूसरी तरह से जो है जाने का सोचा और फाइनली जो है प्रेशराइज करते रहे, ट्विटर को लेकर प्रेशराइज करते रहे और फाइनली जाकर जो है उन्होंने जो है खरीद लिया है। खैर इस पूरी की पूरी कहानी से देखिए मैं आप लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आप लोगों को देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है
कि आप जो है वो जितना मर्जी भरोसा कर ले। देखिए, माँ और बाप को छोड़कर जो है व्यापार में किसी पर भी भरोसा नहीं करना। आपका चाहे जितना ही सगा दोस्त हो, आपके जितना ही किसी गर्लफ्रेंड हो, प्यार हो, हमने भी ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं जहां पर जो है वो सच्चे प्यारों ने भी जो है बिजनेस के अंदर धोखा दिया किसी और के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है अवॉइड करें, कुछ नहीं होगा। देखिए, दुनिया को घूमते हुए टाइम नहीं लगता। देखिए, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों को पता चल जाता है। वक्त के साथ में समय एक जैसा नहीं रहता। किसी भी इंसान की मंशा जो है वो कभी भी बदल सकती है। तो जैसे कि इवॉन ने जो है भरोसा करके जैक डॉर्सी को सीट दी और उसने जो है उसी को बाहर निकाल दिया, नोआ को जैसे बाहर निकाला गया, वैसे ही जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप जो है माता और पिता के अलावा जो है किसी पे भी जो है भरोसा ना करें। और बाकी बात रही इलॉन मस्क के बारे में, तो उनके बारे में जो है वो क्या ही कहना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार ऐसे किसी भी जो है ट्वीट से इन्फ्लुएंस होकर अपना पैसा मत लगाया करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो गवा दिया है। खैर, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाकी आप लोग अगर जो है अंबुजा सीमेंट की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप जो है इस तरफ क्लिक कर दीजिए। बाकी अगर आप लोग जो है वो एयरटेल की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस तरफ क्लिक कर दीजिए। बाय, चलता हूँ, टेक केयर।